शॉक होने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। हमने आज के एपिसोड की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे ब्लॉकबस्टर अपडेट जो है कि भाई क्या यहाँ पर साला लिवरपूल को छोड़ने वाला है, और इसका आंसर यहाँ पर सही बताऊँ तो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मामला सारा का सारा लिवरपूल पे है। लेकिन मैं तुमको पहले स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाऊंगा कि मामला यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, अगर तुम इस चैनल के एक्टिव मेंबर हो, तुमको पता है मैंने यहाँ पर काफ़ी 1-2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने तुमको बताया था अपडेट में कि भाई यहाँ पर सऊदी लिवरपूल में साला पे हंट कर रहे हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी जॉर्डन एंडरसन और यहाँ पर अगर बात करें फबिनियो, उन दोनों को यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर कॉन्क्रीट आ गया, और सोचो डेविड ऑनस्टीन की भी इस पर रिपोर्ट आ गई और उन्होंने एक्सक्लूसिवली बताया। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर ठीक है कि भाई आज 25 अगस्त हो गया तो कर देते हैं। यहाँ पर चीज़ें पहले से ही कुक हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको अंजाम देने का यहाँ पर अब डिसाइड हुआ है। तो हुआ यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रांसफर फी का नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि सऊदी में से अल इत्तिहाद वो क्लब है जो कि यहाँ पर साला को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्या यहाँ पर ट्रांसफर फी डिस्क्लोज हुई है? नहीं, लेकिन ये बताया गया कि भाई जो सैलरी है वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजिमा से भी ज़्यादा देने के लिए तैयार है। इसका मतलब अल इत्तिहाद मोहम्मद साला को यहाँ पर हाईएस्ट पेड प्लेयर बना सकते हैं। शायद से तुम में से काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर जाओगे, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर 2 पॉइंट बताता हूँ जो कि मेरे को लगता है कि ये क्यों हाईलाइट किया जा रहा है रिपोर्ट में और सऊदी का क्या यहाँ पर फोकस है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि सऊदी ये मानता है कि पूरा का पूरा मामला लिवरपूल के हाथ में है, और क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद साला लिवरपूल से एक अटैचमेंट वाली चीज़ है और एक रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट वाली है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा बोलेगा नहीं। वो ये कहेगा लिवरपूल को, अगर तुमको लगता है कि तुमको कैश इन कर देना चाहिए तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, और अगर तुमको लगता है कि तुमको मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकने के लिए भी तैयार हूँ। ये मैं पहले बता देता हूँ कि इस साल नहीं तो अगली साल तो जाना ही है लेवेंडोव्स्की को, और यहाँ पर अगर हम बात करें मोहम्मद साला को सऊदी में। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजिमा से ज़्यादा है, तो मोहम्मद साला का एक इंटरव्यू आया था जब उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था लिवरपूल में, जहाँ पर उसने बताया था कंसिडरिंग माय कंट्रीब्यूशन टू लिवरपूल, मैंने जितना भी लिवरपूल के सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, मेरे को शायद से जितना पैसा मांग रहा हूँ मैं वो मैं डिजर्व करता हूँ। और ऐसे में आई थिंक सऊदी को ये पता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि मोहम्मद साला को फ्लक्चुएट या फिर एटलीस्ट कन्विंस कर सकता है। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को जानते हैं। साथ ही वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम साला को ज़्यादा पैसे देंगे, और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जा रहा है कि भाई सऊदी क्लब्स उन प्लेयर के साथ एक डील साइन कर रही है, क्लॉज डाल रही है, जो कि उनको लगता है कि अटेन करने में, एक्वायर करने में काफ़ी मुश्किल है, कि भाई उनको उनकी सैलरी का एक हिस्सा अपफ्रंट दे दो और उस पर टैक्स फ्री रख दो। यानी कि लगभग मान के चलो कि मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो 100 रुपये में से 50 रुपये मैं तुमको एक साथ दे दूंगा, और उस 50 रुपये पे कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। तो तुम्हारा टैक्स किस पे लगेगा? बाकी के 50 रुपये पे। तो ये भी एक टैक्स फ्री वाला हिसाब इन्होंने बहुत तगड़ा कर दिया। लेकिन तुम कहोगे कि यार दिव्यांश भाई, मामला तो यहाँ पर फिर हाथ में तो गेम जो है, बाजी जो है वो लिवरपूल की है, तो वो साला को कन्विंस क्यों कर रहे हैं? देखो, कायदे से बात यहाँ पर यह है कि सऊदी इस समय ये मान के चल रहा है कि यार देखो, अगर हम लिवरपूल पर डायरेक्ट जाएंगे तो वो मना कर देगा। और देखो, डेविड ऑनस्टीन का बाद में क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि लिवरपूल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पे रिगार्डिंग मेरा एंटी थोड़ा सा ओपिनियन है, बट अगेन वो भी थोड़ा सा ग्रे एरिया में है। लेकिन लिवरपूल यहाँ पर कैसे साइन करेगी और क्यों यहाँ पर सेल करेगी, जब उनको पता है कि भाई यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफर विंडो वो भी क्लोज होने वाला है, और साला एक ऐसा प्लेयर है जिसको तो मतलब अगर रिप्लेस करना है तो 2 महीने पहले से यहाँ पर चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसे में सऊदी का लास्ट, और तुमको बता दूं कि 1 सितंबर को प्रीमियर लीग की ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगी, लेकिन सऊदी की 20 को होगी। तो लिवरपूल पे अब तलवार लटक रही है कि भाई लास्ट में अगर ये ले गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, ऐसे में यहाँ पर यह भी है कि ट्रांसफर फी पे यह है कि मैं क्यों इस चीज़ पे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई अगर नेमार के लिए 100 मिलियन जा सकते हैं तो लिवरपूल के पास वो हर एक अधिकार है कि वो साला के लिए 120-150 मिलियन मांग सकते हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ पर लिवरपूल मानती है कि साला बेटर है नेमार से, वो ये मानती है कि साला एक्चुअली में नेमार से तो कम इंजरी प्रोन है और कंसिस्टेंसी भी दे देगा। साथ में वो ये भी मानते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का है और यहाँ पर उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि नेमार में यहाँ पर उनको पता चल गया था कि भाई पीएसजी तो बाहर निकालना चाहती है। लिवरपूल में ऐसा सीन नहीं है, वो मानते हैं कि भाई लिवरपूल तो उसको अनडिस्प्यूटेड मानती है और निकालने के लिए एक्स्ट्रा पे तो देना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर सही कर रही है लिवरपूल उसको रखने के लिए? अब देखो, ये भी थोड़ा ग्रे एरिया में आता है। द रीज़न मैं मानता हूँ कि देखो, अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म होने वाला है। ऐसे में लिवरपूल के पास मतलब बिल्कुल ही वो 200 मिलियन भी अगर कर दे तो क्यों, क्या दिक्कत है? पानी के बहाव को चेक करने में क्या दिक्कत है? पीएसजी जो कि 45 मिलियन में मानने वाली थी, अल्टीमेटली 120 मिलियन की डील करवाई है उन्होंने नेमार से। समझ रहे हो तुम्हें कितना बड़ा फायदा हुआ है? उन्होंने एटलीस्ट पॉजिटिव निकाल दिया उसमें।
लिवरपूल की अगर हम बात करें तो लिवरपूल को ये तो पता है कि भैया देखो ये तो लटके रहेंगे और आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अब लिवरपूल इस चीज पे बेट मार रही है कि अगर एक साल इसको रोक ले और 2024 में इसको सेल कर दे तो हम कितना पैसा खींच पाएंगे। और इसमें लिवरपूल ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सट्टा गलत पड़ गया तो मामला बिखर जाएगा, क्योंकि आप यहां पर लगभग 150 और 100 मिलियन की बात कर रहे हैं और वहां पर तुमको पता है लिवरपूल जैसा क्लब जो कि कैश को लेकर थोड़ा सा ढीला रहता है, वो यहां पर इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। बाकी ये इस समय की पूरी स्टोरी है जो कि मैंने तुम्हारे सामने डाल दी है। इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले ला लीगा से। तो भैया यहां पर पेड्री को भाई एक बार फिर से इंजरी हो गई है और उसी जगह इंजरी हुई है जहां पर पहले भी क्वाड्रिसेप्स कहते हैं उस, आई थिंक वहां पर पहले भी उसको इंजरी हुई है और 1 महीने से लगभग 6 हफ्ते यानी कि 4 से 6 हफ्ते का टाइम यहां पर पेड्री को लग सकता है। अगेन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर गावी जो कि भाई अपना प्रोमिनेंस थोड़ा खोते हुए दिख रहे थे, लेकिन वापस से वो अब स्क्वाड में हमको आते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर जाओ कैंसेलो की बात करें, हर चीज कंफर्म है, कैंसेलो सिटी के साथ ट्रेन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाओ कैंसेलो की डील के लिए अभी तक उनको फाइनल हेयर वीगो नहीं मिला है और वो यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कैसे वो यहां पर बार्सिलोना जाएं और उनको ज्वाइन करें। साथ ही अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो भैया अहेड ऑफ सेल्टा वीगो गेम कार्लो एंसेलोटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बढ़िया सवाल पूछे गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से मैं कंफर्म कर देता हूं रियल मैड्रिड की ट्रांसफर विंडो क्लोज्ड है। ये तब बताया जा रहा है जब यहां पर एक सेक्शन ऑफ मीडिया तो अलग ही फूंक के बैठा है। यहां पर पीएसजी कम्युनिटी ने एक बार फिर से चीज कंफर्म करी है कि हमारे वर्कर ने, हमारे एम्प्लॉइज ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखे हैं एम्बापे टू रियल मैड्रिड जो ट्रांसफर होने वाला है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखे। वहीं उसको काउंटर करते हुए काफी लोगों ने बताया कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाने की आप बात कर रहे हो ये कायदे से सच है, लेकिन इसमें कोई यहाँ पर रिविलेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े ट्रांसफर्स में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो पहले ही बना के रख देते हैं, उस पर साइन होना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही यहां पर यह भी बताया गया है कि भाई लास्ट मोमेंट पे एक ऑफेंसिव ट्रांसफर मारेगी रियल मैड्रिड, लेकिन अगेन ये भी ग्रे एरिया में बॉल डाल दी, क्योंकि यहां पर अगेन ये भी बात नहीं बताई गई कि भाई वो ऑफर तो डाल देगी, लेकिन वो ऑफर कितने का होगा वो मैटर करता है ना। अगर पीएसजी 250 मिलियन का प्राइस टैग लेके तो 130 मिलियन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जब कार्लो एंसेलोटी से पूछा जाता है कि भाई गैब्रियल बीए का क्या हिसाब है, जिसमें हम एपिसोड में आखिरी में बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो यार सऊदी पैसा ज़्यादा दे रहा है यूरोपियन फुटबॉल से, ये तो सबको पता है, और अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ करना है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगी, हमारा कोई काम नहीं है। साथ ही यहाँ पर भाई क्योंकि वो स्पेन में है तो रूबियालेस का भी यहाँ पर जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। उन्होंने कहा कि देखो यार ये भी मेरा काम नहीं है, ये अथॉरिटीज़ करेंगी, लेकिन जो मैंने देखा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और जब बात रूबियालेस की आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि भाई फीफा ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है। ये मैं तुमको सही बात बता रहा हूँ, ये कोई दूध का धुला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से हुआ है और वो है सोशल मीडिया और पब्लिक परसेप्शन। 100 में से 99 बार तुम ये हुत्तड़ी होते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं वो हुत्तड़ होते हैं, लेकिन एक बार अगर कभी ठीक हो जाते हैं तो वो इस बार हो गए, क्योंकि यहाँ पर रूबियालेस इतनी अकड़ में था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैंने कुछ करा ही नहीं, एक वीडियो डाली उसमें कुछ बोला ही नहीं, दूसरी वीडियो डाली माफ़ी मांग ली और समझ दिया कि हाँ भाई मैंने जो करा था वो गलत कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ऑलरेडी RFEF जो कि वहाँ की फेडरेशन है, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है फ्राइडे को। फीफा ने यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन ओपन कर दिया है, स्पेनिश सरकार इस्तीफा मांग रही है, और यहाँ पर अगर हम हरमोसो की बात करें, लाइक उस फीमेल प्लेयर की बात करें, तो उनकी जो एजेंसी है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी एक्शन लेने की बात करी है। तो फ्राइडे की मीटिंग में मेरे को नहीं लगता कि रूबियालेस अगर इस्तीफा दे से न कम कुछ भी है, मेरे मतलब ही नहीं लगता, कोई सेंस नहीं बनेगा इस चीज़ का। और अगर वो मान के भी चल देते हैं कि वो नहीं देता तो वो आगे 2-3 घंटे में दे देगा, ये तो मेरे को लग ही रहा है। इसी के साथ अगर बात करें प्रीमियर लीग से, तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड या सोफियान आमराबाद का क्या चक्कर है भाई? जब आमराबाद ट्रेन नहीं कर रहा, आमराबाद गेम नहीं खेल रहा, तो इसका मतलब मैनचेस्टर आना चाहिए, लेकिन आने के लिए तो ऑफर भी देना पड़ेगा। तो भाई यूनाइटेड का फॉर्मल ऑफर जा क्यों नहीं रहा? अब देखो इस पर अगर हम बात करें, ESPN के कॉरेस्पॉन्डेंट ने यह बात बताई कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां इस चीज पे तो कंफर्म है कि लेना तो अमराबाद है, अमराबाद को ही पता है कि लेना तो यूनाइटेड है ओवर लिवरपूल, लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कंफ्यूज है वो ये है कि वो बिहाइंड द स्टेजेस में ये कंफर्म कर रही है कि भाई अपने पे जो पैसा है वो इतना है कि हम ऑफर देके वहां ठीक कर दें। वो ये मानते हैं कि यार हमको शायद से यहाँ पर वांदविक का लोन वो करना पड़े, मैगवायर नहीं जाएगा, ग्रीनवुड से कितना पैसा आएगा ये पता नहीं है, फ्रेड का पैसा कैसे यूज करना है, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर आमराबाद की डील को बिहाइंड द स्टेज से देखा जा रहा है। 8 दिन बचे हैं यहां पर ट्रांसफर मार्केट को खत्म होने में, तो लगभग आप मान के चलो कि अगले 2 दिन में ऑफर आ जाएगा और कहीं ना कहीं फ्योरेंटिनो को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आमराबाद के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें यहां पर जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स ग्रीनवुड के लिए ऑफर दिख रहे हैं,
प्रीमियर लीग में नहीं होगा। यूरोप में बहुत मुश्किल है कि ग्रीनवुड यूरोप में जाएगा। अब ये पता चल रहा है कि भाई सऊदी जा सकता है, लेकिन अब सऊदी भी ये मान के चल रहा है कि यार एक तो वैसी बदनाम है, हम ऊपर से इस प्लेयर को लिया है तो और ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। तो मामला बहुत ज़्यादा पतली लाइन पे चल रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्लैश न्यूज़ की, तो सबसे पहले इंडियन फुटबॉल से आती है। अब देखो, तुमको पता है लॉन्ग स्टैंडिंग थोड़ी सी कहा सुनी खींचातानी चल रही थी। यहाँ पर AIFF और ईगोस ने मैच एक साइड थे और यहाँ पर क्लब फुटबॉल सारे एक साइड थे, लेकिन फाइनली भाई यहाँ पर खुशखबरी है, जो एशियन गेम्स होने वाला है अंडर-23 उसमें यहाँ पर क्लब्स ने अपने अपने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। और आज यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी में वो यहाँ पर वीजा के प्रोसेस के लिए आए थे। अब यहाँ से बाकी कुछ प्लेयर्स जो होंगे जो कि ड्यूरेंट कप के नॉकआउट स्टेजेस में नहीं है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले हैं। और बाकी जो कि यहाँ पर जिनका ड्यूरेंट कप में नॉकआउट मैचेस के स्क्वाड में है, वो वापस से अपने क्लब फुटबॉल जाने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर जाओ फेलिक्स की, तो एथलेटिको के प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है कि फेलिक्स को एथलेटिको के लिए नहीं खेलना। ये एक डिबेट है जो कि मैंने तुमको क्लियर कर दी। दूसरी डिबेट ये है कि कोई क्लब उसे ले ना ले, ये हमारा, अरे तुम्हारा ही तो मैटर है भाई, तुम क्या प्राइस टैग लगा रहे हो, ये मैटर करता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई वो यहाँ नहीं खेलेगा तो करो प्राइस टैग कम। अब तुम ये कह रहे हो कि अगर एथलेटिको मैड्रिड में वो नहीं खेलेगा और फिर तुम कह रहे हो कि 130 मिलियन, तो बाहर वाले पागल थोड़ी हैं। तुमने ऑलरेडी अपनी पोजीशन वीक कर दी, तुमने टेबल पे पहले ही दिखा दिया कि हम झुके हुए हैं, ले लो हमारी। ऐसा नहीं काम करता है। कल को अगर यहाँ पर अगर हम बात करें लुकाकू की, अगर लुकाकू और चेल्सी आपस में ऑफिशियली कंफर्म कर दे कि नहीं खेलेंगे, या फिर टॉड बोले आगे खेल दे कि लुकाकू को नहीं खेलेंगे, तो आप किस मुंह से मांग सकते हो 50 मिलियन? आप 30 मिलियन 20 मिलियन पे आपको कंस्टेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर यहाँ पर लुकाकू की बात करें, तो खबर उड़ती उड़ती आ रही थी कि शायद से पोचेटिनो लुकाकू कर सकता है, लेकिन बाद में Tier 1 जर्नलिस्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जो चीज़ पहले कंफर्म थी वही अभी भी कंफर्म है। पोचेटिनो ने जो पहले पब्लिक स्टेटमेंट दिया था वही अभी भी दे रहा है कि उसके आने से पहले लुकाकू का जो फेयरवेल था वो कंफर्म था, वो नहीं गया अभी तक। ये दूसरा मैटर है, लेकिन कोचिंग में यहाँ पर लुकाकू को नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ मैं तुमको बताया था गैब्रियल विएगा भाई 2 यहाँ पर अल इत्तेहाद हो रहा है, अल हाली सॉरी, तो बड़ी चीज़ है। 36-40 मिलियन के आसपास की डील है। कैसे हो गया? तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि नेपली वो टीम होने वाली थी और लगभग अगर हम बुधवार की बात करें तो ये डील हो भी गई थी। पिछले शुक्रवार की बात करें तो डील हो गई थी। अगर सेल्टा वीगो की बात करें और नेपली की बात करें तो इनके बीच में 36 मिलियन का आंकड़ा तय हो गया था। लेकिन उसके बाद जब ज़ेलेंस्की रुकने वाले थे तो यहाँ पर नेपली ने लास्ट मोमेंट पे डील को बदलने की कोशिश की और तब यहाँ पर अल अली ने आया और उन्होंने बेटर कर दिया। मतलब वही वाली चीज़ होती है यार, अगर आप जैसे मान लो कि आप तुमसे मैं डील करना चाहता हूँ और मैं तुमको कह रहा हूँ कि यार देखो 100 रुपये की डील है और 25 पहले ले ले, फिर 17 ले ले, या फिर एक काम करते पहले 17 ले ले, फिर बाद में 25 ले लियो, फिर 9 रुपये ले लियो, फिर 8 रुपये ले लियो। इतना ही कोई और आता है वो कहता है कि 100 रुपये की डील है, ले 80 रुपये एक बारी में ले और 20 रुपये मैं तेरे को कला के दे दूंगा, और मैं यहाँ पर अभी 17-9 ही करता रह गया। तो तुम भी तो कहोगे कि यार इससे ज़्यादा डील करना ज़्यादा बेटर है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई गैब्रियल वेगा, जैसे मैंने कल भी कहा था, इतना 21 साल का लौंडा है, कैसे खेलेगा और वापस आने का उसका क्या प्लान है, ये यहाँ पर पूरा ध्यान देने वाली बात है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।